आज हम जिस भारत को देखते हैं वह बहुत उन्नत और विकसित है। आज हम हाई स्पीड कारों, मोबाइल फोन, उन्नत तकनीक से घिरे हैं। हमारे आसपास के सभी लोग अब जीन्स टी शर्ट पहनकर घूमते हैं। लेकिन क्या यही है असली भारत? दोस्तों, आज हम जो भारत को देख रहे हैं वह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मौजूद है। लेकिन एक समय था जब भारत अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला था। उस समय लोगों की जीवन शैली बिल्कुल अलग थी। और आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि 1800 सदी में हमारा भारत कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में अंग्रेजों के आगमन की बात करें तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने 1600 के दशक में भारत में प्रवेश कर चुके थे। 1631 में जब शाहजहां ताजमहल का निर्माण कर रहा था तो दूसरी ओर अंग्रेज भारत पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भारत में बड़े और छोटे राजाओं के अलावा दो शक्तिशाली राजा थे। एक था औरंगजेब का मुगल साम्राज्य और दूसरा था मराठा साम्राज्य। अंग्रेज दोनों के बीच लड़ाई छिड़ने का इंतजार कर रहे थे ताकि वह बीच में से प्रवेश कर सके। इसके लिए अंग्रेजों ने कई रणनीतियां अपनाई और फिर अंग्रेज धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों में हावी होने लगे। उनकी इच्छा को पूरा करने में 100 साल से अधिक समय लगा। फिर आया साल 1800। यह वह समय था जब मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था और अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती की और भारत में प्रवेश किया। तो आइए जानते हैं 1800 में कैसा था हमारा भारत। पहनावा। यह एक समय था जब भारत या पूरी दुनिया में कोई बड़ी तकनीक नहीं थी। लोग एक दूसरे के इतने संपर्क में नहीं थे। आज भारत में लोग पश्चिमी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय यह सब कुछ भी नहीं था। तब सभी धोती तौलिए पहनते थे। अमीरों ने कुर्ता पहनते थे। बाद में अंग्रेजी शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता कहा जाने लगा। आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश या पश्चिम बिहार जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ के लोग आज भी शर्ट और टी शर्ट को कुर्ता कहते हैं। आबादी। जहाँ आज आपको हर तरफ भीड़ नजर आती है, तब ऐसा कुछ नहीं था। उस समय हर जगह ज्यादा भीड़ नहीं थी। भारत में कुल 16 करोड़ लोग थे। यहाँ पूरे भारत मतलब अखंड भारत की बात बोल रहा हूँ, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा शामिल थे। इनमें केवल 16 करोड़ लोग थे, जबकि आज भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक है और तब इतने सारे देशों में केवल 16 करोड़ लोग थे। उस समय भारत में आजीविका के कई प्रकार नहीं थे। अधिकांश लोग किसान थे। उस समय भारत में नील, कपास, अफीम, गेहूं और धान उगाए जाते थे, जिसे अंग्रेज वैश्विक बाजार में अच्छी कीमत पर बेचते थे। एक किसान दिन भर खेती करता था और जानवरों को पालता था और दिन के अंत में वह घर लौटता और भजन, कीर्तन और सत्संग करता। रात को जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे। यह अधिकांश भारतीयों का दिन का काम था। बात उस समय की है जब भारत में बिजली नहीं आई थी, इसलिए शाम को दीप जलाए जाते थे ताकि भजन या पूजा में बाधा न आए। इस समय में जातिवाद बहुत प्रचलित था। लोग अपनी जाति के आधार पर काम करते थे। उदाहरण के लिए एक कुम्हार का काम मिट्टी के बर्तन बनाना था, एक धोबी कपड़े धोता था, एक मछुआरा मछली पकड़ता था। लेकिन जब वे सब हो जाते थे तो वे सब शाम को कीर्तन करते थे। शहर। अभी तक हम गांव की ही बात कर रहे थे और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को सबके सामने प्रेजेंट करता था। शहरों की संख्या बहुत कम थी। अब बात करते हैं अपने देश के शहर की। शहर की मिलों में ज्यादातर लोग मजदूरी का काम करते थे। अंग्रेजों की भारत में पहली सूत मिलें या कारखाने थे, लेकिन अंग्रेजों के बाद भारत का कपड़ा व्यवसाय वैश्विक हो गया था। दूसरी ओर हैंडलूम इंडस्ट्रियों की पतन हो रही थी। इन फैक्ट्रियों में सारा काम हाथ से ही होता था। लखनऊ और बनारस के हैंडलूम इंडस्ट्रियों में उछाल आ रहे थे। उस समय लोगों का काम बहुत कठिन था, क्योंकि तब बिजली की सुविधा नहीं थी और आज की तरह कोई तकनीकी मशीनें नहीं थीं। 1879 में भारत में बिजली आई और यह अभी शहर में आया था। गांव को बिजली मिलने में कई साल लग गए। 1800 से पहले
भारत अपनी असाधारण शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध था। भारतीय कपड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश से बंगाल तक फैला हुआ था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इस इंडस्ट्री का पतन शुरू हुई थी। भारतीय कपड़ा बहुत अच्छी गुणवत्ता का था, लेकिन उत्पादन के लिए समय और श्रम दोनों की आवश्यकता होती थी और अंग्रेज कम समय में कपड़े बनाने के लिए अपनी फैक्ट्रियों में मशीनें चलाते थे, जो भारतीय कपड़े से काफी सस्ता था। वर्तमान में भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। इसकी शुरुआत भी 1800 के दशक में हुई थी। 1832 में मद्रास में पहला रेलवे प्रस्तावित किया गया था, जो केवल इंडस्ट्री के लिए था, क्योंकि अंग्रेज भारत में इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए उत्सुक थे। फिर 1837 में रेड हिल रेलवे, रेड हिल से चिंताद्वीपेट तक पहली ट्रेन चलाई गई। यह एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी, जिसे मद्रास के ऊपर से लेटराइट पत्थर ले जाने के लिए बनाया गया था। फिर 1853 में मुंबई के बारी बंदरगाह से ठाणे के लिए एक यात्री ट्रेन चलाई गई। यह एक 14 वर्गीय ट्रेन थी, जो 3 स्टीम इंजनों द्वारा संचालित होती थी। इस ट्रेन 1676 मिलीलीटर मीटर यानी 5 फुट 6 इंच के अंतराल के ट्रक पर चलते थे और इस स्टैंडर्ड को आज भी हमारे देश में पालन किया जाता है। बीमारी, जो रोग अब आम हो गए हैं, वे तब महामारी के रूप में थे। उदाहरण के लिए उस समय कोलेरा और प्लेग रोग बहुत होते थे। उस बीमारी की कोई दवा नहीं थी, इसलिए लोग बीमारी के आगे बेबस थे। अगर आय की बात करें तो जहां अंग्रेज पैसा कमा रहे थे और अमीर बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीयों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1800 में एक यूरोपीय क्लर्क का वेतन 40 पाउंड था, लेकिन एक भारतीय का वेतन 40 गुना कम था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के भारतीय किसानों की आय क्या थी। उसके ऊपर किसानों को भूमि के सूखने जैसे विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ता था। इनमें कुछ अमीर लोग भी थे, जो सभी नहीं बल्कि कुछ हमेशा सोचते थे कि अंग्रेजों से दोस्ती कैसे की जाए, और कुछ अमीर लोग चालाकी से पैसा कमा लेते थे। शिक्षा की बात आती है तो कहा जाता है 10% से कम भारतीय पुरुष और 1% से कम भारतीय महिलाएं शिक्षित थीं। यहाँ तक कि अगर कोई पढ़ना जानता था तो भी वे लगभग सभी शहर के लोग थे। गांव की स्थिति और भी खराब थी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिक्षा के अभाव में लोग कुछ नहीं कर पाते थे। उनकी कलात्मकता प्रखर थी और वे अनेक प्रकार के कार्यों में निपुण थे, लेकिन शिक्षा की कमी के कारण वे बड़े सौदे नहीं कर सकते थे। भारत के लोग पैसे से चीजें खरीदने के बजाय विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार करते थे। उदाहरण के लिए एक मिट्टी के बर्तन के बजाय 6 किलो चावल, 5 किलो आटे की जगह 5 किलो दाल। ज्यादातर गांवों में इस तरह कारोबार होता था। नतीजतन सब कुछ गांव में सभी तक पहुंच जाते थे। इसका एक बड़ा फायदा यह हुआ कि इसके परिणामस्वरूप गांव की सब्जियां गांव के बाहर बेचने के लिए नहीं जाना पड़ता था। दोस्तों, सच तो यह है कि 1800 के दशक में भारत ऐसा था कि कुछ चीजें बहुत अच्छी थीं और कुछ चीजें बहुत खराब थीं। घर कच्चा हो सकता है, लेकिन लोग परिपक्व थे। लोग लालच और हिंसा के बारे में नहीं सोचते थे। आप क्या सोचते हो? पहले के भारत में ऐसा क्या था जो अब भी होना चाहिए? जरूर बताएं। वीडियो के बारे में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।